हरि ओम। गुरु का ज्ञान, अमृत वचन। अमृत मीन्स माने अमर ज्ञान, जो कभी नष्ट नहीं होता है। शरीर नष्ट हो जाते हैं, वाणी ही गुरु है और गुरु ही वाणी है। अनमोल वचन, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई काट नहीं है। गुरु के वचन अकाट हैं, अमर हैं। अमर वचनों को सुनकर हम सभी लोग धन्य हो गए हैं, धन्य हो गए हैं। देह से उपराम गुरु ने किया है और आत्मा ही आत्मा सर्वत्र है। गुरु के मुख के वचन सुन करके मन अमन हो जाता है, पूरे जगत से उपराम हो जाता है। गुरु का निष्काम प्रेम है। धन्य है वो प्रेमी जो गुरु की शरण में आकर के गुरुमुखी हो गए हैं, गुरुमुखी हो गए हैं। तो आओ उस गुरु का ज्ञान सुनते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने क्या बताया? माया बेस्या है, माया बेस्या है। आज राजा के पास तो कल फकीर के पास, आज राजा के पास तो कल फकीर के पास। किसी से भी वफादार नहीं है, किसी से भी वफादार नहीं है। उससे दिल नहीं लगाना चाहिए। मिल्क ऑफ मदर इज फॉर हर चाइल्ड। इसका मतलब क्या है? माँ का दूध बच्चे के लिए होता है, माँ का दूध बच्चे के लिए होता है। ऐसे गुरु का ज्ञान उसके भक्तों के लिए होता है, उसके भक्तों के लिए होता है, ना कि दूसरों के लिए, ना कि दूसरों के लिए। माँ यदि बच्चे को दूध ना दे, माँ यदि बच्चे को दूध ना दे तो छाती में दर्द हो जाता है, पेन हो जाता है, चैन नहीं पड़ता है। जब दूध देगी तो हल्की हो जाएगी, तो हल्की हो जाएगी और नया दूध भी आएगा, नहीं तो दूध जहर हो जाएगा, जहर हो जाएगा। संत भी जो ज्ञान अपने अंदर अपने लिए रखता है, सो अंदर ही अंदर गुम हो जाएगा, गुम हो जाएगा। वह क्या बात गुरु ने कही है? हर एक वचन सुनना और फिर गुनना और उस पे चलने की कोशिश करना। लाभ ही लाभ है, एक एक वचन में लाभ ही लाभ है। जिसने इस वचनों को चखा है वो गूंगा हो गया है जगत में। वो बोलेगा तो बस सिर्फ गुरु के वचन जो अटूट हैं। संसार सारा झूठा है और संसार की सारी बातें झूठी हैं, वस्तुएं सारी झूठी हैं। सब छूट जाने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। गुरु के वचन अनमोल हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। शरीर नहीं रहेगा पर गुरु के वचन रहेंगे। वाणी ही गुरु है और गुरु ही वाणी है। ऐसा अनमोल ज्ञान गुरु ने हम सबको पिलाया है। हम सब लोग मस्त हो गए हैं। अपनी मस्ती में आग लगे जग की बस्ती में। क्या मिला आज तक? जलन, कुढ़न, विषय, विकार, राग, द्वेष, छुआछूत, अपना पराया, इन्हीं में
अहंता ममता में जल रहे थे। गुरु ने इस तपन से मुझे बचाया है। शीतलता दे करके गुरु ने संसार की अग्नि में, मोह माया की अग्नि में जल रहे थे, तप रहे थे, कुड़ रहे थे, और गुरु ने आकर के शीतलता प्रदान की। गुरु के वचनों में शीतलता छाई हुई है। विचार करके देखना, जो भी गुरु के शरण में आया है वो माला माल हो गया है। तन से भी, मन से भी, जन से भी। अथाओं बार शुक्राना गुरु का करो, बारंबार। जैसे अर्जुन 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है, आगे से, पीछे से, दाएं से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से, हे परमात्मा आप सनातन धर्म हो, ब्रह्मा के भी पिता हो, आप अपने से अपने को जानते हो। बारंबार प्रणाम, अथाहों बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे गुरु के चरणों में, ऐसे गुरु के शुक्राने गाओ जिन्होंने पूरा जीवन ही बदल दिया, पूरा जीवन ही खुशबू से भर दिया, सभी गलियां मोहल्ले महका दिए। ऐसा गुरु का ज्ञान है, बारंबार प्रणाम है। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि संत भी जो ज्ञान अपने अंदर अपने लिए रखता है सो अंदर ही अंदर गुम हो जाएगा, पर जो देता है सो नित नित होत सवाया। जो बांटता रहता है, जो सुनाता रहता है, सबको बताता रहता है, तो ज्ञान भी जो है वो नित नित हर वक्त सवाया, ड्योढ़ा ऐसे बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं पड़ता। धन बांटने से कम नहीं पड़ता है, गुरु का ज्ञान बांटने से कम नहीं पड़ता है, बढ़ता ही जाता है। तभी मीरा ने क्या कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे गुरु ने, वस्तु अमोलक दी मेरे गुरु ने, कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा राम नाम खजाना मिला है जिसे चोर भी नहीं चोरी कर सकते हैं, कोई छीन भी नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ऐसे परमात्मा कह रहे हैं, पर जो देता है सो नित नित होत सवाया। जो गुरु का ज्ञान बांटता है, लोगों को जा जा के सुनाता है, और वो भी निष्काम, सकामता में नहीं। अगर उसके बदले में तुमने कुछ ले लिया तो बराबर हो गया। परमात्मा दातार है, लेतार नहीं है। जो परमात्मा स्वरूप है उसने कुछ भी लिया नहीं है, दिया ही दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। और लिया तो लिया, क्या लिया? मन लिया, खुशियां बांटी, विषय विकार ले लिए, और अमर खजाना दे दिया। अमर खजाना दे दिया, मैं मेरी ले लिया, तू ही तू सब कर दिया, कुछ बचा नहीं। क्या हमारा है, क्या तुम्हारा है? सब कुछ मिला है, रास्ते में ही मिला है,
और रास्ते में ही छूट जाने वाला है। फिर किस चीज़ का दुख है? किस चीज़ का दुख मना रहे हो, कर रहे हो, परेशान हो रहे हो? सब सफ़र में मिला है, सफ़र में ही छूट जाएगा। खाओ पियो ऐश करो, बांधने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ है, यही रह जाएगा। ये चोला जो साधन मिला है ये भी नहीं जाने वाला है, ये भी यहीं रह जाना है। तो क्या दुख है, क्या सुख है? सब कुछ क्षणिक है। सब परमात्मा को अर्पण करो, परमात्मा का शुक्राना करो, खुशियाँ मनाओ। जो यहाँ पर दिया है वो ले लो, और जो यहाँ पर लिया है वो सब दे दो। सब चीज़ से छुटकारा पा लो, बंधन मुक्त हो जाओ, जगत से उपराम हो जाओ। मुक्ति का मतलब ही यही है कि जो कुछ बाकी किया था वो सबका कर्जा चुका लो, बंधन मुक्त हो जाओ। तो कहते हैं जो गुरु का ज्ञान बांटता है तो उसका ज्ञान पल पल हर पल बढ़ता जाता है, सवाया डेढ़ा दूना होता जाता है। नया निर्मल ज्ञान निराकार से आता है, निराकार से आता है और साकार में आकर के वो बोलता है, वो बोलता है। क्योंकि अंदर में वचन आते हैं तभी बाहर वो वचन मुख के द्वारा बाहर आते हैं, बाहर आते हैं। बट वो अंदर में है तब तो बाहर आते हैं। तो कहते हैं नया निर्मल ज्ञान निराकार से आता है, उसके मुख से मैं और मेरे से जो खाली है, मैं और मेरे से जो खाली है वह प्रेम कर सकेगा, वह प्रेम कर सकेगा। कौन सा प्रेम? निष्काम प्रेम। जो मनुष्य जो भी दिल से दिल में सोचता है, जो भी मनुष्य जैसा दिल में सोचता है वही वह है, वही वह बन जाता है। जो तू चाही सो तू आही। तुम्हारे जैसे विचार हैं उसी के अनुसार प्रकृति रच जाती है तुम्हारे सामने और तुम उस दलदल में फंस जाता है। तुम्हारा ही बनाया मकड़ी का जाला है और उसमें बैठ जाता है। फिर अफसोस करता है कि हमने यह जाला क्यों बनाया। अब जाला वो तुमको ही खाना पड़ेगा, किसी और को नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि माया का जाल किसी और ने नहीं बुना है, ये हमने और तुमने ही बना है। तो निष्कामी फूल की तरह सुगंध दो, जिसका फूल कहते हैं निष्कामी फूल की तरह है, सुगंध ही सुगंध देता है, जिसका फूल को भी पता नहीं होता कि मैं कोई सुगंध दे रहा हूं, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि मेरी सुगंध कैसी है। वो तो कोई दूसरा बताता है ना कि फूल में खुशबू कैसी है, फूल को क्या पता। उसी तरह निराकार परमात्मा है, उसका काम केवल देना है। वो दातार है, वो देता रहता है। फूल को भी नहीं पता है कि उसकी खुशबू कैसी है, पर दूसरे उसकी खुशबू को जानते हैं, पहचानते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो कहते हैं फूल को भी पता नहीं होता कि मैं कोई सुगंध दे रहा हूं, पर तुम सुगंध ले जाते हो, तुम सुगंध ले जाते हो। सूर्य में अंधेरा नहीं है, सूर्य में अंधेरा नहीं है, ऐसे तुम्हारे से अज्ञान नहीं है। तुम ज्योत स्वरूप हो। बादल सूर्य को थोड़े समय के लिए ढक कर जाते हैं, उसके भी तुम साक्षी हो। तुम सूर्य हो और माया के बादल थोड़े ही समय के रहते हैं, लोभ के बादल थोड़े ही समय के लिए रहते हैं, सूर्य फिर निकल आता है। तो तुम ज्योति स्वरूप हो। बादल सूर्य को थोड़े ही समय के लिए ढक कर जाते हैं, उसके भी तुम साक्षी हो। तुम्हारी वजह से वो माया आई है, मोह आया है,
लोभ आया है, अहंकार आया है, इसका कारण भी तुम हो। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी वासना। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि मुझे अज्ञान ढक कर गया है, मैं मोह में आ गया हूं, मुझे बड़ी इच्छाएं हैं। तुम मन नहीं हो, मन से हर वक्त जुदा होकर रहो। तुम मन थोड़ी हो, मन तो ख्याल है। मन है क्या? विचार करो, मन है ही नहीं। कहाँ है मन? कहाँ है माया? कहाँ है इच्छा? कोई दिखा पाया है आज तक? ये सब मन के ख्याल हैं, इन्हें मिटा दो। तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम साक्षी स्वरूप हो, तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम दिव्य स्वरूप हो। परम ब्रह्म परमात्मा सतचित आनंद घट घट में बसा हुआ है। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान लिया है। खुदा खुद में है, कहीं और नहीं है। खो हम गए हैं, परमात्मा हमको ढूंढ रहा है। वो तो है ही है, हम ही खो गए हैं। इसी के साथ वाणी का विराम। हरिओम हरिओम हरिओम। लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल का नाम सत्संग की महिमा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारे वीडियोज, गीता का ज्ञान सभी लोग सुनना, फिर बताना कि आप सबको कैसे लगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।